नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भाजपा के बहुत जुझारू और पटपड़गंज क्षेत्र से मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ने वाले चुनाव भाजपा के रविंदर सिंह नेगी जी से आज बात होगी आगामी राजनीति को लेकर के। साथ में पटपड़गंज के जनता को क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस है जो मनीष सिसोदिया जी पूरा नहीं कर पाए हैं या क्या काम किए हैं यहाँ क्षेत्र के लिए, इन सब सारे मुद्दों पर बात होगी। तो हमारे साथ हैं आज भाजपा के जुझारू और युवा कर्मठ नेता रविंदर सिंह नेगी जी। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। रवि भाई, ये बताइए कि अभी क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? अभी क्षेत्र में जो हाल फिलहाल में है, जो मनीष सिसोदिया ने जो लिकर नीति लाए, शराब नीति पॉलिसी जो चेंज करी, जिसके तहत पूरे विधानसभा में 22 शराब के नए ठेके खुले। अब तो वापस हो गया? नहीं, ठेके तो खुले हुए हैं ना। अच्छा। अब सरकारी गवर्नमेंट ठेके खोल दिए। अब डी ब्लॉक रिहायशी एरिया है, वहाँ हॉस्पिटल है बगल में, अपेक्स हॉस्पिटल है बगल में, मैक्स बगल में महेश हॉस्पिटल है, और उसके बराबर में ठेका खोल दिया। तो हमारी जंग जारी है कि पहले हम नशा मुक्ति कराएं इस क्षेत्र से, जो शराब के ठेके खेले उसको बंद कराएं। मनीष सिसोदिया जो पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई शिक्षा मंत्री, जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, जिसके हाथ में बच्चों को किताबें देनी है, पेंसिल देनी है, पेन देना है, पहली बार ऐसा हुआ। वही शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है जो बोतलें पकड़ा रहा है हाथ में। ये बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का, और इसके लिए लड़ाई जारी है। सिसोदिया जी के कैंप कार्यालय के सामने भी शराब का ठेका खुला था, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और उसको बंद कराया। और लड़ाई हम लड़ रहे हैं पटपड़गंज की जनता के लिए, बिल्कुल लड़ेंगे। और ऐसे कौन कौन से काम है जिनसे जनता नाखुश है और आपके पास आती है? जनता रोज मेरे पास आती है, क्योंकि सिसोदिया पिछले 8 साल से विधायक है और कभी कहीं कोई उनका कार्यालय नहीं है। आप मंडावली वार्ड में चले जाओ, कहाँ सिसोदिया जी बैठते किसी को नहीं पता। विरोध नगर चले जाओ, किसी को नहीं पता। पटपड़गंज चले जाओ, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक कैंप कार्यालय है, कैंप कार्यालय में कुछ उनके दलाल लोग बैठते हैं जो लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। कोई किसी का काम नहीं होता, कोई साइन कराने होते हैं, किसी ने अगर मोहर लगानी है तो वहां मोहर भी नहीं लगती, उसको बोल दिया जाता है AB 17 चले जाओ। और AB 17 के आगे बोर्ड लगा है कि सोमवार और वीरवार को सिर्फ पटपड़गंज के लोग मिलने आए। तो सोमवार वीरवार को बैठते हैं सिसोदिया जी? कहते हैं लोग, पर जो लोग सोमवार को जाते हैं उनसे पूछा जाता है क्या काम है, वो कहते हैं मोहर लगानी है। कहते हैं नहीं है विधायक जी घर पे, यहाँ पे घर पे। लोगों को वापस उल्टे पाव भेज दिया जाता है। आज 8 साल के अंदर पटपड़गंज में बेहाल है, कोई एक नया काम नहीं हुआ। 8 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें लोगों को भला हो। 8 साल में सारे पटपड़गंज के सीवर सारे ब्लॉकेज हैं, गंदा जहरीला नाली का पानी पीते हैं। घर से लोग जब निकलते हैं सुबह बहनें उठती हैं ऑफिस जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए उठते हैं, तो काला पानी से सामना करना पड़ता है। नरवाना रोड को तो पेरिस बना रहे हैं। नरवाना रोड पिछले 8 साल से बन रही है। इसके साथ है मेरठ एक्सप्रेस बन रहा था, हापुड़ एक्सप्रेस बन रहा था, वो सारे बन गए। इसके साथ है ऑल वेदर रोड, बद्रीनाथ केदारनाथ बन रहा था, वो बन गए। इसके साथ जम्मू टनल बन रहा था, वो बन गया। इसके साथ है कितने सारे एक्सप्रेस बन रहे थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस था, वो बन गया। पर ये 1 किलोमीटर का पैच इनसे अभी तक नहीं बना, जो नरवाना रोड से शुरू होता है पंचमहल में खत्म होता है। 8 साल के अंदर ये रोड नहीं बना पाए। अच्छा, स्कूल का जो उन्होंने एक स्कूल को दे दिया है अभी ठेका पर, जिसको कि मॉडल स्कूल बना रहे थे वो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन सा वाला? इधर है नॉर्थ दिल्ली में जो है। स्कूलों में सिर्फ राजनीति करते हैं लोग। स्कूलों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, सिर्फ बिल्डिंग बना दी है। 28 लाख रुपए बिल्डिंगों में लगा दिए हैं पिछले 8 सालों के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ, दिल्ली में कोई नए स्कूल का नाम बता दें सिसोदिया साहब, कोई नया स्कूल बनाए हो 8 साल में। पटपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत बताते कोई नया स्कूल 8 साल में। पटपड़गंज के अंतर्गत कोई बता दे कोई नया समुदाय भवन बनाए हो 8 साल में, कोई नई पार्किंग बनाई हो 8 साल में, कोई नया अस्पताल बनाए हो 8 साल में। कुछ नहीं करा, सिर्फ भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। सारी सड़कें बनती जरूर है, पर 6 महीने के अंदर गड्ढे हो जाते हैं। फिर इनके भ्रष्टाचारी लोग फिर उनको सड़क बनाते हैं, 6 महीने के अंदर फिर गड्ढे हो जाते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार चरम सीमा में हो रहा है, दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है खजाना दिल्ली का। और जो लोग कहते थे जब सड़क बनेगी तो यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा, स्वराज इनकी टीम, कुछ स्वराज करके इनकी टीम थी पहले,
पूछा जाएगा कि सड़क कैसी बन रही है, नहीं बन रही, ठेकेदार को पैसे नहीं दिए जाएंगे, पर आज सब गायब हो चुका है। टीम है या इनका एनजीओ है जो कि पीछे से बस इनके लिए काम कर रही है? जो भी था आज सब गायब हो चुका है। आज किसी मोहल्ले में किसी से सड़क के बारे में नहीं पूछा जाता। सड़क बनाई जरूर जाती है, 6 महीने के अंदर सड़क टूट जाती है। नरवाना रोड कम से कम 20 बार बन चुका है, पर ये क्या होता है, हर 3 महीने में फिर टूट जाता है, क्योंकि मटेरियल इतने हल्की क्वालिटी का लगाया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिस स्कूल में इन्होंने 50 करोड़ रुपए लगा दिए, प्राइवेट स्कूल जिसको ये बोलते हैं, उस स्कूलों की बाहर की टाइलें आप देखिए हाथ से निकल रही हैं, जैसे सीमेंट ना लगाया हो। मतलब क्या हालत कर दी है। स्कूल का शिक्षा स्तर इतना गिर गया है। दिल्ली में 70% स्कूलों में साइंस कॉमर्स नहीं है। दिल्ली में 1224 स्कूल में से 1100 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली में 22,000 टीचर के पद खाली है। तो कौन सी क्रांति लाए भाई, जब 70% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स ही नहीं है, तो कौन सी क्रांति ला रही है। अच्छा, जब मनीष सिसोदिया जी पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकार जिस समय थे उस समय तो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करते थे। अब सरकार है उनकी, तो अब उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? भाई पत्रकार सुरक्षा कानून तो बहुत दूर की बात रही। जिस लोकपाल के मुद्दे में ये दिल्ली की सत्ता में चढ़े, रामलीला मैदान में जिस लोकपाल को लेकर अन्ना जी के साथ करने से कंधा मिलाते थे, आज लोकपाल को ही भूल गए। लोकपाल कहाँ है पता है आपको? तो पत्रकार सुरक्षा कानून भी कहा है। उस टाइम चिल्लाते थे जोर जोर से, शीला दीक्षित कानून नहीं ला रही, कानून नहीं ला रही। अब तो 8 साल हो गए, आप कौन सा कानून लिया है? आप लोकपाल को भूल गए। 1626 पन्ने की जो कॉपी लेके घूमते थे, ये वो पन्ने भूल गए। आजकल जिन भ्रष्टाचारी के साथ कहते थे हम कभी सरकार नहीं बनाएंगे, सबसे पहले 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। आज सबसे बड़ी दुश्मन इनकी भाजपा है। पर जिस लालू को कहते थे जेल भेजना, उस लालू के साथ ये आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उस नीतीश के साथ करने से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। उस ममता बनर्जी के साथ तैयार है। मतलब आज जो बीजेपी का रथ रोकेगा उसके साथ ये तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। धन्यवाद।